हाय गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर के बारे में। ठीक है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, मतलब किसी चीज़ पे लिमिट लग जाना। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू देखो, जैसे कोई बिजनेस है, उसकी 1 ईयर की कैपेसिटी कितनी है, 1 लाख यूनिट्स ही वो प्रोड्यूस कर सकती है एक साल में। ठीक है, कितने, 1 लाख यूनिट। तो ये उसका क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है कि वो उससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ठीक है, तो अब देखो, जैसे क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा है तो आप कैसे बताओगे। देखो, जैसे सेल्स अगर यूनिट्स में गिवन है और उसका लिमिटिंग फैक्टर पूछा है, तो आप कैसे बताओगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देख के, जिसका कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ज़्यादा हो। उसके बाद सेल्स अगर आपको वैल्यू में गिवन हो तो आप क्या, किसके थ्रू बताओगे लिमिटिंग फैक्टर, पीवी रेशियो के थ्रू। ठीक है, यूनिट्स में हो तो कंट्रीब्यूशन, वैल्यू में हो तो पीवी रेशियो। अब हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं। इसमें देखो क्या लिखा है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किसका, रॉ मटेरियल का निकालोगे कि 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना लग रहा है, उसके थ्रू बताओगे। ठीक है, ऐसे ही जैसे रॉ मटेरियल लेबर आर, उसमें आप क्या देखोगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट उनका 1 यूनिट के लिए। ठीक है, वही फिर अगर हैवी डिमांड हो रही है किसी प्रोडक्ट की तो किसके थ्रू बताओगे, पीवी रेशियो के थ्रू। और लो डिमांड है तो लो ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में आपको डिटेल्स क्या गिवन है, दो प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी पर यूनिट में गिवन है। सबसे पहले आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, ठीक है, 500 और 1250। फिर क्या गिवन है, मटेरियल्स गिवन है ₹50 पर केजी, कितना है, 100 और 400। फिर लेबर गिवन है ₹24 पर आवर, 120 और 240। और वेरिएबल ओवरहेड्स गिवन है कितने, 60 और 120। ठीक है, फिर टोटल फिक्स ओवरहेड कितना है, ₹1,80,000। आपको प्रॉफिटेबिलिटी बतानी है। ठीक है, फिर फर्स्ट पार्ट क्या बोला है, अगर रॉ मटेरियल शॉर्ट हो सप्लाई में जब। ठीक है, सेकंड, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, लिमिटेड है। थर्ड क्या बोला है, सेल्स क्वांटिटी इज लिमिटेड। फिर क्या बोल रखा है फोर्थ पार्ट में, अगर सेल्स वैल्यू लिमिटेड है। ठीक है, फिर लास्ट पार्ट क्या बोला है, ओनली 4000 kg ऑफ रॉ मटेरियल इज़ अवेलेबल फॉर बोथ द प्रोडक्ट इन टोटल। सिर्फ 4000 kg का रॉ मटेरियल अवेलेबल है। फिर क्या बोल रखा है, मैक्सिमम सेल्स क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट इज़ 800 यूनिट्स, फाइंड आउट टोटल प्रॉफिट। मैक्सिमम सेल्स की क्वांटिटी कितनी है, 800 यूनिट, आपको टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे करोगे। तो देखो, सबसे पहले आपको निकालने के लिए क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन चाहिए, पीवी रेशियो चाहिए, है ना, वैल्यूज़ में बतानी है। उसके बाद रॉ मटेरियल में क्या था, 1 यूनिट की बतानी थी। ठीक है, तो वो सब आप निकालोगे जब भी तो बता पाओगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। सेलिंग प्राइस आपको कितनी गिवन है, 500 और 1250 सेकेंड प्रोडक्ट की। फिर मटेरियल लेते हैं हम। ठीक है, तो मटेरियल आपको कितना गिवन था, 100 और 400। फिर लेबर कितना हो गया, 120 और 240। ठीक है, फिर वेरिएबल ओवरहेड कितने गिवन थे, 60 और 120। तो आपकी इन सबको प्लस करके क्या, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। फिर कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 500 माइनस 280, कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 220। ऐसी प्रोडक्ट बी का आ गया 1250 माइनस 760। ठीक है, कितना आया, 490। फिर जब आपने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया तो पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे निकालते हैं पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो कितना आ गया आपका पीवी रेशियो, 44% और 39.2%। ठीक है, फिर देखो अब हम क्या करते हैं, आपको फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है कि रॉ मटेरियल सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। तो आप कैसे बताओगे, कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल निकालोगे। ठीक है, तो देखो कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकला, 220 डिवाइडेड बाय 2, और सेकेंड ईयर का कैसे, 490 डिवाइडेड बाय 8, कितना आ गया, फर्स्ट ईयर का आया 110 और सेकेंड ईयर का आया, सेकेंड प्रोडक्ट का कितना आया, 61.25। तो देखो 220 तो आपकी कंट्रीब्यूशन निकली थी, है ना। तो आपने इसको 2 से कैसे डिवाइड किया, देखो मटेरियल कितना आपको गिवन था, ₹50 पर केजी के लिए, और पर यूनिट कितना था आपका, 100 था। ठीक है, तो 100 को आपने 50 से डिवाइड कर दिया तो 2 आ गया। सेम ऐसे ही सेकेंड 400 था, 400 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है, 8। तो इसलिए आपने इसको जो पर यूनिट की कॉस्ट थी उससे किया है। ठीक है, एक का निकाल के, एक प्रोडक्ट का। फिर ऐसे ही लेबर आर में भी करोगे,
120 आपकी पर यूनिट थी और पर आवर गिवन था, डिवाइड कर लोगे तो कंट्रीब्यूशन 220 था, 220 डिवाइडेड बाय 5 और 490 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो ये आपका आ गया कंट्रीब्यूशन पर आवर कितना, 44 और 49, ठीक है। अब देखो इसके थ्रू आप इस पूरे होल डाटा के थ्रू आप बताओगे जो भी आपसे पूछा गया है। अब देखो फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा है कि रॉ मटेरियल क्या है, शॉर्ट सप्लाई है। हम रॉ मटेरियल का कैसे बताते हैं, कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। तो देखो किसका ज़्यादा है कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, फर्स्ट प्रोडक्ट का कितना 110 और सेकंड का 61.25, तो किसका कंट्रीब्यूशन जाता है, ज़्यादा है प्रोडक्ट ए का, ठीक है। तो जब रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई होगी तो कौन सा, प्रोडक्ट ए हायर होगा, ओके। देखो सेकंड पार्ट क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है मतलब लेबर आर की बात हो रही है, तो अब इसमें देखो कौन सा ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा है, सेकंड वाला, तो प्रोडक्ट बी प्रेफर करोगे, ओके। थर्ड आपसे क्या पूछा था कि सेल्स क्वांटिटी अगर लिमिटेड हो, तो अगर सेल्स यूनिट में तो हम क्या देखते हैं, कंट्रीब्यूशन देखते हैं, किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, फर्स्ट का है 220, सेकंड का 490, तो प्रोडक्ट बी, ठीक है। फिर ऐसे ही फोर्थ पार्ट आपसे क्या पूछा है, सेल्स वैल्यू लिमिटेड, तो सेल्स वैल्यू में हम क्या देखते हैं, पीवी रेशियो देखते हैं, पीवी रेशियो किसकी ज़्यादा है, प्रोडक्ट ए की, ठीक है। ऐसे आपसे लास्ट पार्ट में क्या बोला है कि अगर 4000 ही अवेलेबल है और मैक्सिमम एक के लिए कितना है 800, तो आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो रॉ मटेरियल आपको कितना गिवन है, 4000 kg, मैक्सिमम एक प्रोडक्ट के लिए आप कितना ले सकते हो, 800 यूनिट ही ले सकते हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट ए का देखो रॉ मटेरियल कितना 800 लिया, कॉस्ट कितनी थी 2, कितना आ गया 800 इंटू 2 1600, ठीक है। फिर थर्ड प्रोडक्ट के लिए आपको रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना था 8 था, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना बचा आपका 2400, ठीक है। तो रिमेनिंग आपका कितना था 4000, तो 4000 कैसे, अमाउंट 8 था तो 8 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 2400 आई 300 से, तो आपका ये कितना हो गया, प्रोडक्ट ए के लिए हो गया 800 इंटू 2 और बी के लिए क्या हुआ 300 इंटू 8, तो ये 4000 हो गए टोटल, ठीक है। तो अब आपको प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना था, पहले तो बता रहा था कि आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, तो ये तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, देखो कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला था, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो ऐसे प्रॉफिट का कैसे ड्राइव हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन सबसे पहले प्रोडक्ट ए का लोगे, प्रोडक्ट ए की क्वांटिटी कितनी है 800 और कंट्रीब्यूशन कितना निकला था 200, 1,76,000। ऐसे बी का कितना था 300 इंटू कंट्रीब्यूशन कितना है 490, कितना आ गया 1,47,000। टोटलिंग कर लोगे, इसमें से लेस कर दोगे फिक्स ओवरहेड, कितना गिवन था 1,80,000, तो आपका क्या आ गया प्रॉफिट 1,43,000। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर है, ओके।